વડોદરા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. શહેરની વિવિધ ચોરીની ઘટનાઓમાં સંડોવાયેલા 3 ઘરફોડ ચોરો ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જાળમાં સપડાયા છે. મળતી માહિતી મુજબ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારમાં થયેલી 6 જેટલી ચોરીના ભેદ ઉકેલી પોલીસે આશરે 15 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. ચોરો રિક્ષા ચલાવવાના બહાને દિવસ દરમિયાન રેકી કરતા અને ત્યારબાદ રાત્રિના સમયે ચોરીને અંજામ આપતા હતા. મુદ્દામાલ પૈકી સોના ચાંદી પર કોઈ તેમને ઓળખી ન શકે તે માટે ગાડી નાખતા હતા એવું પણ સામે આવ્યું છે. દાહોદ વિસ્તારની આ ઘરફોડ ગેંગ બાતમીના આધારે ગોત્રી હરિનગર બ્રિજ નજીકથી ઝડપી પડી. ગત વર્ષે અનેક ચોરીઓને અંજામ આપ્યો હતો એવું પણ પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પોલીસે જયંતિ રમેશ મોડો, રાજેશ અને વિશાલ નામના 3 આરોપીઓને ઝડપી પાડી ધરપકડ કરી છે. અન્ય સ્થળે કરેલી ચોરીઓના ભેદ બહાર આવવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. હાલમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. इसमें देखिए पिछले साल 2025 में बड़ौदा शहर के अलग अलग विस्तारों में रात में घर फोड़ होने की जो घटनाएं थी वो बनी थी, जिसमें से ज़्यादातर हमारी डिटेक्ट हो गई हैं, कुछ हमारी अनडिटेक्ट चल रही थी, जिसमें जिसको लेकर के लोकल पुलिस द्वारा और क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार जो है काम किया जा रहा था। इसमें कुछ जो भरपूर थी वो जो कि अटलादरा, गोत्री, अकोटा इन विस्तारों में बनी थी, तो उसमें लगातार हमारा काम चालू था और इसमें हमने सीसीटीवी चेक किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जब हमने तपास की तो हमें पता चला कि एक दाहोद का गैंग है जो दिन में यहाँ पे रिक्शा चलाता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो रिक्शा चलाता है, जिसके बहाने वो जो है शहर के अलग अलग विस्तार में रेकी करते हैं और रात में जो है वो भरपूर की जो घटना है उसको अंजाम देते हैं। तो उसको लेकर के हम काफी टाइम से इसमें मेहनत कर रहे थे, जिसको लेकर के अभी हमें जो है सफलता हाथ मिली है। इसमें हमने 3 आरोपियों को अभी जो है अटक किया है, जिनका नाम अभी जयंती रमेश भाई मंडो, विशाल माधु भाई डामो और राजेश रमेश भाई नीनामा। तो ये तीनों को अभी हमने अरेस्ट किया है। तो उनके द्वारा जो है हमें बताया गया है कि इन्होंने 6 घटनाओं को, जो गरकोट की रात की जो घटनाएं हैं उनको इन्होंने कबूला है और उनके द्वारा जो है जो चोरी का जो सामान है उसकी रिकवरी भी कराई गई है। इसमें 2 गुना जो है वो अटलादरा के हैं, 2 गोत्री के हैं, 2 अकोटा के हैं और जो उन्होंने जो सामान जो रिकवर कराया है उसमें सोना चांदी और जो ऑटो रिक्शा जो वो यूज करते थे, एक आरोपी मोटरसाइकिल यूज करता था और उनके जो मोबाइल फोन है वो सब कब्जे किए जा चुके हैं। 6 जो घरफोड़ की घटना है वो उसके बारे में हमें पता लग गया है। ऐसा भी अभी हमें लगता है कि शायद और भी इसमें जो है कुछ लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, जो इनके गैंग का पार्ट हो सकते हैं। उस एंगल पे तपास लगातार जारी है और हो सकता है कि इसके अलावा भी इन्होंने कुछ गुनाह को अंजाम दिया हो, जो बाकी इनके गैंग मेंबर जब पकड़े जाएंगे तो उसके बाद इसमें ज्यादा खुलासा हो पाएगा। जितनी भी घटनाएं हुई वो कब तक हुई, कौन सा उनका टाइम रहता था और ये लोग इनकी कोई एम है, कहाँ से आते हैं, कैसे चोरी करते थे, क्या टारगेट क्या रहता था इनका? देखिए इसमें ये जो भी अभी जो 6 महीने बताए हैं ये 2025 में हुई है, कोई 3 महीने पहले हुई है, कोई 1 साल पहले हुई है, लेकिन सारी घटनाएं 2025 की हैं। और दूसरा ये जितनी भी घटनाएं ये करते थे ये रात के समय करते थे, जैसा मैंने बताया कि ये दिन में ऑटो रिक्शा लेके चलते थे, तो ये देखते थे कि कहाँ पर कैमरा है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर लोग अभी अवेलेबल हैं, कहाँ पे नहीं हैं। तो अगर त्योहार वाले दिन फ्राइडे सैटरडे संडे जैसे इनको पता है कि अगर उस मकान में कोई नहीं रहता है तो ऐसे मकानों को ये टारगेट करते थे। और ये लोग मूल वतन जो है इनका वो दाहोद है, ऑल्दो ये यहाँ पर अभी कोई झोपड़पट्टी में रहता है, कोई जो है किराए पे रहता है, लेकिन इनका मूल जो कनेक्शन है वो दाहोद के साथ है। इसीलिए इसमें और लोग होने की आशंका है जो इसमें इस गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सी गैंग है और कब से ये ऑपरेट हुई है? कौन कौन से ऐसे शहर है जहाँ पे ये लोग ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं? देखिए अभी फिलहाल जो हमें जो पता चल पाया है वो तो ये जो 6 गुना इनके हैं उन्हीं के बारे में पता चल पाया है। बाकी कहाँ कहाँ और किस जगह पे इन्होंने बड़ौदा शहर के अलावा इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है उसके बारे में अभी तपास जो है चालू है। और जो बाकी और कौन लोग इनके गैंग में हैं उसके बारे में भी अभी तपास नाम इन्होंने ऐसा नहीं दिया है हमें। खाली नंबर्स पता चलेंगे तो उसके बाद ही उसके और डिटेल से क्या और दूसरी चीजें और भी करते हैं कि क्या है, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी और ज्यादा खुलासा। बाकी जो इनके नंबर्स हैं अगर पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा। अभी अभी इसमें वांटेड हम नहीं है।
इनके द्वारा जो है कौन कौन इनके टच में था उसके बारे में तपास की जा रही है, क्योंकि ये दाहोद का गैंग है, ये लोकल नहीं है, तो वहाँ पर भी हम तपास कर रहे हैं कि इनके साथ कौन कौन और लोग हैं जो इनके साथ में रहते थे, या पहले उधर की साइड में अगर कोई इन्होंने इस तरीके के गुनाह किए हैं या नहीं। और देखिए दोनों ही चीज़ें हैं इसमें, जो हम सीसीटीवी भी हमने देखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी हमने किया है, और बातमी भी हमें मिली थी कि ये कोई दाहोद का जो है शायद गैंग हो सकता है, लेकिन बातमी बहुत एग्जैक्ट नहीं थी, तो इसलिए हमारा जो सीसीटीवी और टेक्निकल जो एनालिसिस हमने किया था वो हमें बहुत ही काम आया। सारे लोग एक ही जगह से पकड़े थे या अलग अलग जगह से पकड़े? एक ही जगह से पकड़े। कहाँ से पकड़े? और देखिए इसमें 3 लोग अभी पकड़े हैं, और कौन लोग हैं कहाँ है उसके बारे में अभी तपास चल रहा है। सर ये लोग तो सोना चांदी ये सारी चीजों चोरी करते थे, तो मैंने सेल भी किया है कि सिर्फ इन लोगों के पास में रखा हुआ है? देखिए ये जो चीजें हैं ये तो इनके पास से अभी मिली हैं, इन्होंने जैसे मैंने बताया कि और भी गुनाह हो सकता है कि इन्होंने अंजाम दिए हों, तो उनका अगर इन्होंने किसी को सेल किया है क्या, उस एंगल पर भी तपास चालू ये बंटवारा करते थे, ये सामान चोरी करने का क्या जी। आपस में बांट लेते थे? जी, ये जो अपने जो जो उसमें गुनाह में शामिल होते थे उसके हिसाब से अपना बांटे। कहाँ से पकड़े गए ये सारे लोग? हरिनगर बीच, हरिनगर में से। यानी वडोदरा में ही थे सारे लोग? जी, मैंने आपको बताया कि ये बड़ौदा में ये तीनों रहते हैं, एक जो है किराए पे रहता है, 2 लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, मूल वतन इनका दाहोद है। कितने टाइम से यहाँ वडोदरा में रह रहे हैं? अच्छा, कम से कम 1 साल। तो अब तक ये जो वांटेड थे जो सब वडोदरा में नहीं थे, वडोदरा चले गए। अब तक वांटेड थे पकड़े नहीं गए थे, तब कहाँ रह रहे थे? नहीं, टिकट अभी उस टाइम पे तो पता ही नहीं था ना कि किसने गुनाह को अंजाम दिया है। मतलब अभी पकड़े गए तो हमें पता चला है कि इन लोगों ने ये सब गुनाह किए। हमें बात नहीं, इसके ऊपर केवल यही था है कि और कोई है? अभी अभी जो है वो 6 गुनाह की माहिती हमारे पास है।